नमस्कार स्टॉक में आपका स्वागत है। सर, आज बात करते हैं सिस्टमैटिक कारपोरेट सिस्टम लिमिटेड कंपनी के ऊपर। कंपनी की सबसे पहले बात करते हैं कंपनी करती क्या है। तो कंपनी जो है 1985 में स्टेबलाइज हुई थी और कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी सर्विस का काम करती है फाइनेंशियल मार्केट में एंड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन फॉर ए ब्रॉड एरिया ऑफ इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग एफआईआई, डीएफआई, इंश्योरेंस कंपनीज एमंग अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो कंपनी का काम जो है मुख्य रूप से कंपनी का काम एडवाइजरी करने का है। किसमें? इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन किन किन को एडवाइजरी प्रदान करती है वो भी थोड़ा सा देखते हैं। तो वो हम अगर आए थोड़ा सा अगर ब्रॉडली अगर देखें इसको, तो कंपनी जो है देखो 250 इंस्टीट्यूट क्लाइंट्स हैं इसके, इंक्लूडिंग एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, यूटीआई म्यूचुअल फंड है, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड है, ईटीसी। उसके बाद कैश मार्केट शेयर ऑफ 0.5% एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 में। थोड़ा सा यहाँ और नजर डालें तो कंपनी है ओवर 40,000 रजिस्टर्ड क्लाइंट्स दैट इंक्लूड एफआईआई, डीआईआई, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक, ट्रेजरीज, कारपोरेट, ईटीसी। तो आपको समझ में आएगा कंपनी का मुख्य बिजनेस क्या है, ये आपको सारा समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं कंपनी का मार्केट कैप कितना है। 1662 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है और हाई इसने लगाया था 336 रुपए का हाई लगाया था और 69 रुपए का लो लगाया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे की ओर देखते हैं तो स्टॉक का पी रेशियो 25.3 का पी रेशियो है, जो कि ठीक ठाक नजर आ रहा है। बुक वैल्यू अगर बात करें तो 12.8 की बुक वैल्यू है। आरओसी आरओई देखें तो 48.4 की और 42.4 की आरओसी आरओई है। उसके बाद पीजी रेशियो की बात की जाए तो पीजी रेशियो 0.32 का है। अमूमन जब पीजी रेशियो 1 से ऊपर होता है तो हम कहते हैं, 1 से अधिक होता है तो हम कहते हैं कि स्टॉक आपका ओवर वैल्यू है। अगर 1 से नीचे होता है तो हम स्टॉक को आप एक सही प्राइस में अंडर वैल्यू कह सकते हैं। तो स्टॉक का पी रेशियो के हिसाब में स्टॉक ठीक ठाक नजर आ रहा है आपको। उसके बाद अगर हम यहाँ डेब्ट टू इक्विटी की बात करते हैं तो कर्जा कंपनी के पास 0.17 का कर्जा है, अर्थात अगर 1 रुपया कंपनी में निवेश कर रहा है तो आपको कर्जा कितना मिल रहा है? 17 पैसे का कर्जा मिल रहा है। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे थोड़ा सा अगर हम नजर डालें तो ईपीएस देखिए 4.99 का है। रिजर्व कंपनी के पास 162 करोड़ की रिजर्व है। और पेट्रोस की स्कोर की बात की जाए तो 7 का पेट्रोस की स्कोर है। 9 के पेट्रोस की स्कोर अंक प्रदान किए जाते हैं। 9 में से कंपनी को 7 अंक मिल रहे हैं, जो कि एक ठीक ठाक स्कोर नजर आ रहा है पेट्रोस की स्कोर। उसके बाद अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 60.7 की सेल्स ग्रोथ है। परसेंटेज की प्लेज परसेंटेज देखें तो कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, ठीक है सर। उसके बाद अगर सेल्स ग्रोथ 3 साल की देखी जाए तो 3 साल की सेल्स ग्रोथ 38.5% है और 5 साल की सेल्स ग्रोथ 21.0% है। उसके बाद प्रमोटर की होल्डिंग्स की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 70% नजर आ रही है, जो कि बहुत अच्छी प्रमोटर की होल्डिंग है। अब कुछ अगर इसके नतीजों की तरफ देखते हैं तो किस प्रकार के इसके रिजल्ट आए वो, और थोड़ा उसके बाद हम आगे बात करते हैं, बैलेंस शीट देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी का अभी तो कंपनी जो है क्योंकि ओवरऑल मार्केट ही निगेटिव चल रहा है तो कंपनी में थोड़ी गिरावट जा रही है। तो यहाँ अगर देखते हैं तो दिसंबर की सेल्स अगर देखें तो दिसंबर की सेल्स 44 करोड़ हुई है, जो कि पहले से अच्छा है। और यहाँ आप ध्यान देने योग्य बात यह है कि 2021 में अगर बात करें तो 21 करोड़ की सेल्स थी कंपनी की, जो बढ़कर 2024 में 44 करोड़ की हो गई है। अर्थात कंपनी आपको ग्रोइंग मोड पर नजर आएगी। 3 साल में कंपनी की सेल्स डबल हो गई है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 53% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि अच्छा नजर आ रहा है। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 19 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और ये नेट प्रॉफिट बीच में थोड़ा नेगेटिव भी हो गया था, लेकिन अब यहाँ से एक बैलेंस नजर आ रहा है नेट प्रॉफिट में। लेकिन अगर कोई एक ग्रोइंग कंपनी या अच्छी कंपनी मानी जाती है तो उसमें ये देखा जाता है कि नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते हुए होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम देखते हैं नेट प्रॉफिट, ये लगभग कब से 2021 से 2021 में जो प्रॉफिट 5 करोड़ का हुआ करता था, आज की डेट में प्रॉफिट वो 19 करोड़ का नजर आ रहा है, अर्थात 4 गुना नजर आ रहा है, ठीक है सर। उसके बाद ईपीएस देखें तो ईपीएस 1.36 का है। अगर बैलेंस शीट में नजर डाली जाए तो बैलेंस शीट देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद आगे हम बात करते हैं तो बैलेंस शीट में रिजर्व कंपनी के पास 162 करोड़ की रिजर्व है। और जो 2021 में अगर बात करें तो 2021 में रिजर्व 64 करोड़ की रिजर्व थे, जो बढ़कर लगभग दूने से ज्यादा हो गए। उसके बाद अगर यहाँ कर्जा की बात करें तो कर्जा कंपनी ने कम किया है। उसके बाद यहाँ अगर देखते हैं फिक्स्ड एसेट देखें तो फिक्स्ड एसेट कंपनी के बढ़ते चले जा रहे हैं, 6 करोड़, 6 करोड़, 17 करोड़, 15 करोड़, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर देखते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी है और वर्क कोई प्रोसेस चल नहीं रहा है कंपनी का। उसके बाद अगर आगे नजर डालें तो आगे देखिए आप इसमें रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो ठीक ठाक नजर आ रहा है, 37 1 माइनस के 183। अगर रेशियो 90 डेज के अंदर आते हैं तो हम समझते हैं कंपनी का जो कामकाज चलता है वो एक ठीक ठाक नजर आता है कि एक ग्रोइंग कंपनी है जो कामकाज ठीक ठाक कर रही है।
उसके बाद शेयर होल्डर पैटर्न पे देखें तो शेयर होल्डर पैटर्न में 70% की शेयर होल्डर पैटर्न है। उसके बाद अगर एफआईआई की होल्डिंग इस बार बढ़ी है 3.57%, डीआई की होल्डिंग 0.04% की डीआई की होल्डिंग्स भी है, और पब्लिक की होल्डिंग 25.82% पिछली बार से बढ़ी है। ठीक है, ये तो रहा ओवरऑल फंडामेंटल, जो कि फंडामेंटल अगर नजर आया तो फंडामेंटल हम कंपनी का ठीक ठाक ही नजर बता सकते हैं। 3 साल की अगर कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 38% है, और इस बार की 61% है। प्रॉफिट 3 साल की अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 243% प्रॉफिट ग्रोथ है। स्टॉक का सीएजीआर 3 साल का 46% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल की 25% है। उसके बाद अब थोड़ा सा हम देखते हैं स्टॉक के टेक्निकल किस प्रकार के चल रहे हैं, और थोड़ा चार्ट पे भी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि स्टॉक क्या यहाँ से किस मोमेंटम में चल रहा है, तो सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा टेक्निकल देखते हैं कंपनी का। आरएसआई भी नजर आ लिया है तो 26.7 की आरएसआई है, और एमएफआई इंडेक्स की बात की जाए तो 50.4 का एमएफआई इंडेक्स है, जो कि नेगेटिव ही नजर आ रहा है। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो लगभग ये स्टॉक देखिए कहाँ से, ये स्टॉक सिस्टम कारो से हैज फॉलन 63.77% फ्रॉम अपने 52 वीक हाई, जो कि इसका 335 का था, वहां से लगभग 63% स्टॉक नीचे आ चुका है। उसके बाद अगर यहाँ देखते हैं तो देखिए 20 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे है, 200 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे है, 100 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे है। इसको हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक आपके सारे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। ठीक है सर। इसके बाद थोड़ा सा और हम आगे देखते हैं तो बीटा अगर देखें तो 1 मंथ का बीटा 0.97 का है, और 1 ईयर का बीटा यहाँ का है, तो ये ज्यादा वोलेटाइल नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा हम चार्ट पे और देखते हैं चार्ट कंपनी का क्या कह रहा है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि आगे स्टॉक किस प्रकार का प्रदर्शन कर सकता है, वो भी आगे देखते हैं। अगर स्टॉक की चार्ट पे नजर डाली जाए तो चार्ट पे लगातार भी संकेत ही नजर आ रहे हैं, और यहाँ अगर देखते हैं तो ये स्टॉक आपका भी 121 है। अगर इसको इस वीक अगर देखा जाए तो इस अगर 121 से यहाँ से नीचे जाता है स्टॉक को, जो प्राइस आपकी निकल के आ रही है 113 रुपए की। ठीक है सर। अगर 113 से स्टॉक नीचे जाता है तो स्टॉक आपको फिर इस प्राइस पे भी दिखा सकता है, वो प्राइस लगभग आपकी इस प्राइस पे भी दिखाई दे सकता है। ध्यान रखिए आप 91 के पास। ठीक है सर। कहाँ पे 91 के पास भी स्टॉक दिखाई दे सकता है, क्योंकि स्टॉक में वीकनेस लगातार जारी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे जो मेन जो अगर यहाँ का है तो ये सपोर्ट नजर आ रहा है, वो 107 रुपए का सपोर्ट नजर आ रहा है। सबसे पहले तो यहीं पे देखते हैं 113 का, फिर 107 का। उसके बाद फिर जब इनको तोड़ेगा तो फिर स्टॉक आपका 94 या 91 के आसपास दिखाई दे सकता है। ये प्रमुख सपोर्ट है इसके। ठीक है सर। मैंने आपको सारा कुछ बताने का प्रयास किया, लेकिन ध्यान रखिए मेरे स्टॉक में कोई भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से है कि स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है या कहाँ तक जा सकता है, केवल एजुकेशन पर्पज से है। कोई भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।